हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको हिंदी विषय में पर्यायवाची शब्द बताऊंगी। पर्यायवाची शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पर्याय और वाची। पर्याय का अर्थ है समान और वाची का अर्थ है बोले जाने वाले, अर्थात जिन शब्दों का अर्थ एक जैसा होता है उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। बच्चों, आज मैं आपको पर्यायवाची शब्द याद करने की एक आसान तरकीब बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं पर्यायवाची शब्द। सबसे पहले हम देखते हैं पानी के पर्यायवाची। पानी के पर्यायवाची हैं नीर, तोए, अम्बु, वारी और जल। तो आप जब पानी के पर्यायवाची याद कर लेंगे तो इसकी सहायता से आप अनेकों पर्यायवाची शब्द याद कर सकते हैं। तो देखिए, पानी के पर्यायवाची शब्द के अंत में द लगाने से बादल के पर्यायवाची बन जाएंगे। द का अर्थ है देने वाला। तो पानी को कौन देता है हमें? जब बहुत अधिक गर्मी होती है हम आकाश की ओर देखते हैं। बरसातों में हमें पानी कौन देते हैं? हाँ, बादल। तो पानी के पर्यायवाची में अंत में द लगाने से बन जाएंगे पर्यायवाची बादल के। तो बादल के पर्यायवाची हैं नीरद, तोयद, अम्बुद, वारिद और जलद। पानी के पर्यायवाची से ही हम कमल के भी पर्यायवाची बना सकते हैं। पानी के पर्यायवाची के अंत में हम ज लगा देंगे। ज का अर्थ है जन्म लेने वाला। तो पानी में कौन जन्म लेता है? कमल। कमल खिलता है ना पानी में। तो पानी के पर्यायवाची के अंत में ज लगा के कमल के पर्यायवाची बनेंगे नीरज, तोयज, अम्बुज, वारिज और जलज। पानी के पर्यायवाची के अंत में हम धी लगा देंगे। धी का अर्थ है धारण करने वाला। तो पानी किसके अंदर बहुत सारा होता है? कौन धारण करता है अपने में? समुद्र। कभी देखा आपने समुद्र? हाँ, अवश्य ही देखा होगा। समुद्र में बहुत अधिक पानी होता है। तो पानी के पर्यायवाची में अंत में जोड़ेंगे हम धी। तो बनेगा नीरधी, तोयधी, अम्बुधी, वारिधी और जलधि। ये बन गए हमारे समुद्र के पर्यायवाची शब्द। पानी के ही पर्यायवाची शब्द के अंत में हम जोड़ देंगे जीवन। तो बन जाएंगे ये पर्यायवाची किसके? कुछ समझ में आ रहा है? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। हाँ, बिल्कुल ठीक समझे आप। मछली पानी में ही रहती है। मछली पानी से निकाल देंगे तो वो मर जाएगी। तो पानी के पर्यायवाची शब्द के बाद हम जीवन लगा देंगे। तो नीर जीवन, नीर माने पानी और जीवन पानी में ही उसका जीवन है। तो इससे बन जाएंगे हमारे मछली के पर्यायवाची शब्द नीर जीवन, तोय जीवन, अम्बु जीवन, वारी जीवन और जल जीवन। और ये हो गए हमारे मछली के पर्यायवाची शब्द। पानी के ही पर्यायवाची शब्द के अंत में हम लगा देंगे वाहन। वाहन कहते हैं सवारी को, गाड़ी को। तो ऐसी कौन सी गाड़ी है, ऐसा कौन सा वाहन है जो पानी में चलता है? नाव पानी में चलती है ना। अगर पानी नहीं होगा तो नाव चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। तो पानी के पर्यायवाची शब्द के अंत में हम लगा देंगे वाहन। तो बन गए हमारे किसके पर्यायवाची? नाव के। तो नाव के पर्यायवाची हुए नीर वाहन, तोय वाहन, अम्बु वाहन, वारी वाहन और जल वाहन। देखो कितना आसान हो गया। हमने एक बार पानी के पर्यायवाची शब्द याद किए और उससे हमको याद हो गए बादल, कमल, समुद्र, मछली और नाव के पर्यायवाची। है ना आसान तरकीब पर्यायवाची शब्द याद करने की? आगे है ये पर्यायवाची शब्द आकाश के।
आकाश के पर्यायवाची हैं गगन, अंबर, व्योम और नभ। आकाश के पर्यायवाची शब्द के अंत में हम लगा देंगे चर। तो आकाश में कौन घूमते हैं, कौन उड़ते हैं? पक्षी। तो हमारे बन गए पक्षी के पर्यायवाची गगनचर, अंबरचर, व्योमचर और नभचर। ऐसे बन गए हमारे आकाश से किसके पर्यायवाची? पक्षी के। देवता के पर्यायवाची हुए देव, सुर और अमर। देवता के पर्यायवाची के अंत में हम राज या पति लगा देंगे। तो देवताओं के राजा या देवताओं के पति कौन हुए? इंद्र भगवान। तो इससे किसके पर्यायवाची बन जाएंगे? इंद्र के। तो देवता के पर्यायवाची में हम राज लगाते हैं तो हो जाएगा देवराज, सुरराज और अमरराज। ये भी हो गए इंद्र के पर्यायवाची। देवता के पर्यायवाची में हम पति लगा देंगे, देवपति, सुरपति और अमरपति। ये भी पर्यायवाची शब्द बन गए इंद्र के। देवता के पर्यायवाची के अंत में हम लगा देंगे लोक। देव लोक, देवताओं का लोक, घर, संसार। तो देवता लोग कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में। तो देवता के पर्यायवाची के अंत में हम लगा देंगे लोक। तो बन गए किसके पर्यायवाची है? स्वर्ग के। देवलोक, सुरलोक और अमरलोक। देवता के ही पर्यायवाची शब्द के अंत में हम लगा देंगे नदी। तो बन जाएंगे हमारे किसकी? गंगा के पर्यायवाची। देव नदी, देवताओं की नदी, पवित्र नदी कौन सी है? गंगा। ठीक है, गंगा मैया की हम पूजा भी करते हैं। तो बन गए हमारे किसके पर्यायवाची? गंगा के। देव नदी, सुर नदी और अमर नदी। तो देवता के पर्यायवाची याद करने से आपको इंद्र के, स्वर्ग के और गंगा के आसानी से पर्यायवाची शब्द याद हो जाएंगे। अच्छी लग रही है ना आपको ट्रिक? रात के पर्यायवाची हैं रात्रि, निशा, रजनी, यामिनी और यामा। रात्रि के पर्यायवाची शब्द के अंत में हम लगा देंगे कर। तो ये हमारे पर्यायवाची शब्द बन जाएंगे चंद्रमा के। रात्रि कर, निशा कर, रजनी कर, यामिनी कर और यामा कर। रात के ही पर्यायवाची के अंत में हम लगा देंगे चर। तो रात को कौन घूमते हैं? राक्षस। तो ये किसके पर्यायवाची बन जाएंगे? राक्षस के। रात्रिचर, निशाचर, रजनीचर, यामिनीचर और यामाचर। तो हमने रात के पर्यायवाची से याद कर लिया और चंद्रमा के भी और राक्षस के भी पर्यायवाची शब्द। अगले हैं पर्यायवाची शब्द सांप के पर्यायवाची हुए सर्प, अही, नाग, फणी और उरग। सांप के पर्यायवाची शब्द के अंत में हम धर जोड़ देंगे। सर्प धर, सर्प को धर का अर्थ है धारण करने वाले। तो सर्प को कौन धारण करते हैं? भगवान शिव जी। तो बन गए हमारे किसके पर्यायवाची? शिव जी के। सर्पधर, अहीधर, नागधर, फणीधर और उरगधर। सांप के पर्यायवाची शब्द के अंत में हम भक्षी, शत्रु या रिपु लगा देंगे। तो ये बन जाएंगे हमारे मोर के पर्यायवाची। सांप का शत्रु कौन होता है? मोर। सांप को खा लेता है ना मोर। तो सर्प भक्षी, भक्षी माने भक्षण करने वाला, खाने वाला। अही भक्षी, नाग भक्षी, फणी भक्षी, उरग भक्षी। ये पर्यायवाची हुए मोर के। और सर्प शत्रु, अही शत्रु, नाग शत्रु, फणी शत्रु, उरग शत्रु। ये शत्रु भी लगा दिया सर्प के पर्यायवाची के अंत में। तो ये भी बन गए मोर के। और रिपु का भी अर्थ होता है शत्रु। सर्प रिपु, अही रिपु, नाग रिपु, फणी रिपु और उरग रिपु। ये भी बन गए हमारे मोर के पर्यायवाची शब्द। तो आपने सांप के पर्यायवाची शब्द याद करके शिव जी के और मोर के पर्यायवाची शब्द याद कर लिए। अगले हैं पर्यायवाची धरती के। धरती को हम बोलते हैं भू, भूमि, धरा, धरणी।
धरती के पर्यायवाची के अंत में हम लगा देंगे धर, तो बन जाएंगे हमारे पर्वत के। धरती के ऊपर ही तो पर्वत है। धर माने धारण करना, तो भूधर, भूमिधर, धराधर, धरणीधर, तो ये बन गए हमारे पर्वत के पर्यायवाची शब्द। धरती के ही पर्यायवाची शब्द के अंत में हम पति या पाल लगा देंगे, तो पति या पाल का अर्थ है पालन करने वाला, तो ये बन जाएंगे राजा के पर्यायवाची शब्द। भूपति, भूमिपति, धरापति, धरणीपति, और पाल लगा के भूपाल, भूमिपाल, धरापाल, धरणीपाल, तो ये बन गए हमारे राजा के पर्यायवाची शब्द। धरती के ही पर्यायवाची शब्द के अंत में हम रूह लगा देंगे, तो बन जाएंगे ये पेड़ के पर्यायवाची। रूह का अर्थ होता है रोम, जैसे हमारे हाथों पैरों में जो रोम होते हैं, बाल होते हैं, हाथों के अंदर होते हैं ना, ठीक है, वैसे ही हमारी जो धरती होती है उसी के अंदर ही तो पेड़ों की जड़ें होती हैं, ठीक है, तो उससे बन जाएंगे किसके पर्यायवाची? पेड़ के। भू रूह, भूमि रूह। भू माने भूमि के, रूह माने रोम, तो भूमि के रोम में कौन है? पेड़ है, भूमि रूह, तो ये बन गया हमारे किसके? पेड़ के पर्यायवाची। पुत्र के पर्यायवाची हैं सुत, तनय, आत्मज, और पुत्र के पर्यायवाची शब्द के अंत में हम आ की मात्रा लगा देंगे, तो बन जाएंगे पुत्री के पर्यायवाची। पुत्री के पर्यायवाची हुए सुता, तन्या, आत्मजा। हाथ के पर्यायवाची हैं कर, पाणी, हस्त, और इसमें जौ लगाने से हाथ के पर्यायवाची के अंत में, तो जौ का अर्थ है जन्म। अब जब हमारा जन्म होता है तो हमारे हाथ होते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे हाथ में जो नाखून होते हैं वो हमारे जन्म के बाद भी हमारे हाथ में आते रहते हैं, फिर हम उसको काटते हैं, फिर वो आते हैं, ठीक है, तो बढ़ते रहते हैं। तो हाथों में ही हमारे नाखूनों का जन्म होता है, फिर बढ़ जाते हैं, फिर हम काटते हैं। तो हम हाथ के पर्यायवाची में क्या लगा देंगे? लास्ट में जौ, तो बन जाएंगे किसके पर्यायवाची? नाखून के। जबकि हमको अधिकांशतः ये पता होता है नाखून को हम नाखून बोलते हैं या नख बोलते हैं, लेकिन हाथ के पर्यायवाची में हम जौ जोड़कर भी किससे बना सकते हैं? नाखून के पर्यायवाची। तो करज, पाणिज, हस्तज। पाणी भी बोलते हैं हाथ को, हस्त भी हाथ को बोलते हैं, तो इससे जौ लग के हो गए नाखून के पर्यायवाची शब्द। तो बताइए आपको कैसे लगे पर्यायवाची शब्द? मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पर्यायवाची शब्द बहुत आसानी से याद भी हो जाएंगे। तो कैसी लगी आपको ये तरकीब पर्यायवाची शब्द याद करने की? तो चलिए अब जल्दी से पर्यायवाची शब्दों को इस तरकीब के साथ याद कर लीजिए। धन्यवाद।